तो आज हम कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, ये आज हम कवर करेंगे। तो डिस्टेंस की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, यानी कि कितना रास्ता तय किया किसी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट किया और फाइनली कहां पहुंचा टाइम इंटरवल के बाद, को उस लेंथ को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये एक एग्जांपल के थ्रू दोनों चीजें समझते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो कोई पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूं जिससे हमें डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो अंदाजा हो पाए। थिंक अबाउट इट लाइक दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4। आप इसको स्टेप समझ लीजिए कि ये 4 स्टेप हैं या 4 मीटर हैं। अगर ये मान लीजिए ये क्या होगा, ए पर क्या होगा, ओरिजिन है हमारा तो 0 मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इफ अ पर्सन, एक आदमी यहाँ खड़ा है, आदमी यहाँ खड़ा है, वो 4 स्टेप आगे लेता है और फिर 3 स्टेप पीछे लेता है। तो लेट्स ट्रेस इस जर्नी, क्या हो रहा है। तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड में, यानी कि जब पहला सेकंड होता है, तो व्हाट इट डज, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है या ये आदमी क्या करता है, ये 4 स्टेप्स फॉरवर्ड लेता है। और सेकंड सेकंड में क्या करता है, ये 3 स्टेप्स बैकवर्ड लेता है, यानी कि पीछे की ओर लेता है। 0 to 1 सेकंड ये होता है, 1 to 2 सेकंड ये होता है। तो देख लेते हैं कि किस तरह से ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन में। वन डायमेंशन मोशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, सीधा जा रहा है, ये लेफ्ट राइट नहीं जा सकता। एनीवे, तो देखिए 4 स्टेप पहले, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे देखते हैं कितना होता है। ये आया 1 2 3 4। अच्छा, इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0 पर था। इस टाइम अगर 1 सेकंड एंड हुआ तो कहाँ पोजीशन पहुंच गई, 4। बट द 1 to 2 सेकंड, यानी कि सेकंड इंटरवल में क्या हो रहा है, ही इज टेकिंग 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो देख लेते हैं, 3 स्टेप बैकवर्ड लो यहाँ से। ठीक है, बिकॉज अब 0 से 1 सेकंड यहाँ आ चुका है। इसके बाद अब देखते हैं, तो ये इसने फर्स्ट स्टेप लिया, 2 स्टेप लिया, 3 स्टेप लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो कदम चल रहा है, 4 कदम पहले आगे चले और 3 कदम पीछे। तो टोटल स्टेप्स जो उसने लिए, टोटल स्टेप्स कितने लिए इसने, 4 + 3 7। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, यानी कि जितना भी वो चला, उन स्टेप्स को अगर नापेंगे हम, मेजर करेंगे, तो उसकी लेंथ जो है वो 4 + 3 7 होगी। अब आप यहाँ बोलो यहाँ तो 3 स्टेप पीछे लिए, कोई बात नहीं, स्टेप्स तो लिए। ठीक है, तो टोटल स्टेप्स या टोटल लेंथ ट्रेवल्ड ऑफ पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये मैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस है। अच्छा, अभी फाइनली जब 2 सेकंड खत्म होंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा हमारा। ये आदमी जब मूव करा था यहाँ पर होगा सेकंड एंड पे, या यहाँ पर होगा। हाँ सही, करेक्ट, ये यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि ये सर पहले 4 स्टेप लेता है और फिर 3 स्टेप आ जाता है, फाइनली यहाँ पे आ जाता है। तो व्हाट इज इट्स फाइनल पोजीशन, सो दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। एंड व्हाट वाज दिस, ये क्या था, ये सर इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी। अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, हमने बोला था डिफरेंस जो होता है वो लेंथ अगर नाप लो आप तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि वो कितना दूर है, सिर्फ एक स्टेप दूर है या 1 मीटर, जो भी आप यूनिट लो। ठीक है, तो 1 स्टेप दूर ही है, यहाँ पर सामने दिख रहा है।
बट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो लेट्स डू इट। तो हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, यहां जाके देखो, ओके 1 है सर। इनिशियल पोजीशन क्या है सर, 0 पे था, ओरिजिन पे था, तो 1 माइनस 0 1। नाउ व्हाट दिस वन इज, दिस इज कॉल्ड displacement. What is this difference between the positions, sir? Final position and initial position is called displacement. इसमें देखिए ये यहां से डिफरेंस लिया, it has nothing to do with how many steps he has taken. उसको लेना देना नहीं है कि कितने स्टेप लिए। आप आगे जाओ 10 स्टेप, फिर 9 स्टेप पीछे आ जाओ, तब भी डिस्प्लेसमेंट 1 ही होता। उसको देखना है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इस मामले में हमने एक आदमी लिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट अभी इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, उसमें से माइनस कर दीजिए इनिशियल पोजीशन, यानी कि ये डिफरेंस अगर माइनस करेंगे इन पोजीशन को, यही डिफरेंस आएगा ना, ये वाली लाइन ही आएगी ना, ये वाली लाइन, ठीक है ना। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज वन, वन मीन्स सर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम towards the direction where you are counting, you just take one step and you will reach final position. इसका मतलब ये है कि इनिशियल पोजीशन पर जाइए सर, वहां से जिस तरफ को आप काउंटिंग कर रहे हैं, टेक वन स्टेप। अगर आप एक स्टेप लेंगे, वहीं पे हमारा फाइनली ऑब्जेक्ट है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस टोटल स्टेप्स। सेकंड एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे हमें और क्लियर हो ये चीज। अब क्या हो रहा है, इस एग्जांपल में मैंने लिया, ये सिर्फ फिर स्टेप्स डाल दिए, डिस्टेंस एक मेजर कर रहा हूँ वन डायरेक्शन में, ठीक है। और अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन ऑन ऑब्जेक्ट 0 to 1 सेकंड में, यानी कि जब फर्स्ट सेकंड जब आपने काउंट करना शुरू किया, तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज टेकिंग 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, ओके 3 स्टेप्स इसने फॉरवर्ड लिए। फिर 1 से 2 में क्या हो रहा है, यानी कि सेकंड में क्या हो रहा है, इट इज टेकिंग 4 स्टेप्स बैकवर्ड, 4 स्टेप्स बैकवर्ड, ओके। अभी देखते हैं, ठीक है, किस तरह से ट्रेवल किया, पहले से थोड़ा ट्रेस कर लेते हैं, किसने पाथ कितना ट्रेवल किया वो देख लेते हैं, जस्ट ग्राफ पे मेजर करके। तो पहले फॉरवर्ड गया कितने स्टेप, यहाँ पे लिखा है 3 स्टेप फॉरवर्ड, ओके। सो 1 2 3। नाउ आई कैन से आफ्टर 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड हो गया था, तो व्हाट वाज हिज फाइनल पोजीशन, यहाँ पर था, अगर मैं सिर्फ इसी टाइम इंटरवल की बात करूं। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, ये 4 स्टेप बैकवर्ड लेता है, इट टेक्स 4 स्टेप्स बैकवर्ड, ये पीछे की ओर 4 स्टेप चलता है, तो कैसे जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब बोलो यहाँ पे लाइन नहीं है, तो लाइन बना लीजिए ना, ऑब्जेक्ट पीछे तो जा ही सकता है, पीछे तो जा ही सकता है, इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं ना हम। और इसको क्या बोलते हैं, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था, अगर 0 से पीछे जाओगे आप तो क्या बोलोगे उसको, उसको बोल दोगे आप -1, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा एक्चुअली, कैसे ले लो, ये -2 है, -3 है ना, एक्स एक्सिस है ये फॉर एग्जांपल। तो अब देख लेते हैं ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकाल रहे हैं वो क्या क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस, हमने बोला डिस्टेंस, तो आपको क्या देखना होगा, टोटल स्टेप्स टेकन, मीन्स 3 + 4, अगेन द डिस्टेंस इज 7, ठीक है। तो डिस्टेंस इट्स टेकिंग इज 7। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला, फाइनल पोजीशन, फर्स्ट फाइंड द फाइनल पोजीशन, जो भी इनिशियल पोजीशन से डिफरेंस होगा, द लेंथ ऑफ दैट पाथ, द लेंथ ऑफ दैट पाथ विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स सी अभी कहाँ है फाइनल प्रोजेक्ट हमारा, ये आदमी कहाँ पहुंच गया, सेकंड में 1 2 3 और फिर 4 स्टेप वापस गया, फाइनली ये यहाँ पर है, पहले यहाँ था। तो व्हाट, ये स्टार्टिंग पोजीशन है कि एंड पोजीशन है, दिस इज द स्टार्ट पोजीशन, जिसको इनिशियल पोजीशन भी बोल देते हैं, जो आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ओके, फाइनल पोजीशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस, यहां से आपको पता लग रहा होगा कि
1 मीटर का डिफरेंस है या 1 स्टेप का डिफरेंस है, ये 0 है। तो ये 1 मीटर का डिफरेंस है या 1 स्टेप का डिफरेंस है, यहाँ से सामने पता लग रहा है। पर लेट्स कैलकुलेट बाय फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि हम फाइनल पोजीशन लेते हैं माइनस इनिशियल पोजीशन कर देते हैं। This will give us displacement. Let's find out what is the final position. Now final position is -1. Please mind it. -1 पे खड़ा है फाइनली, तो -1 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0 था, ठीक है, ओके, -1। अब आप देखो लास्ट एग्जांपल में हमें 1 आया था डिस्प्लेसमेंट, इसमें -1 आ रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डज दैट मीन? ये नेगेटिव क्यों आ गया? डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो तो स्टेप्स ही हैं। हमने कभी नहीं बोलते कि -1 कदम लिया, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं, तो व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज टेलिंग, क्योंकि ये पोजीशंस के बारे में है। व्हाई इट इज गेटिंग नेगेटिव, देखते हैं। व्हाट डज दैट मीन कि सर इफ समवन आस्क कि फाइनली कैन यू टेल मी वेयर दिस मैन इज, तो आई विल से सर इट इज, इफ आई कैन आंसर सर ये एक स्टेप दूर है, तो बोलूँगा अच्छा क्या ये यहाँ पर है क्या, क्योंकि जब आप एक स्टेप दूर बोल रहे हो तो स्टेप तो यहाँ भी हो सकते हैं। नो, क्योंकि आंसर में नेगेटिव है। दिस नेगेटिव मैटर्स, ये नेगेटिव मैटर करता है डिस्प्लेसमेंट में। व्हाट इज ट्राइंग टू टेल, ये डायरेक्शन के लिए डाला हुआ है सिर्फ, कि टेक 1 स्टेप इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर यू आर काउंटिंग। नेगेटिव मत का मतलब यह है कि आप स्टार्टिंग पोजीशन से सर टेक 1 स्टेप, ओके, टेक 1 स्टेप but in the opposite direction, go this way. That is why this negative sign. So when you will take 1 step backwards, in this case you will reach final position, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में एक क्या आता है, एक प्रॉपर्टी क्या है इसकी अच्छी, कि डायरेक्शन मैटर्स, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, ठीक है। हम और एग्जांपल करते हैं। तो अब हम डिस्टेंस की फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग देखी थी। एक चीज पता लगी है हमें, नहीं, वो ऐड कर लेते हैं। डिस्टेंस इज, सर इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, हिंदी में बोल सकते हैं कि कितना रास्ता तय किया, ठीक है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज difference between final and initial position, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, उसकी पोजीशन अभी कहाँ है, जब टाइम इंटरवल खत्म हो रहा है तो उसकी पोजीशन कहाँ है, कितना दूर है इनिशियल पोजीशन से। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। और एक चीज इंपॉर्टेंट, एंड डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट का। डायरेक्शन विल बी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जो हमने 2 एग्जाम्पल बेटा अभी लिए हैं, उसमें अगर आप नोटिस करें, ठीक है, उसमें अगर आप नोटिस करें तो एक में -1 पे फाइनल, +1 पे फाइनल पोजीशन खत्म हो रही थी, और एक में -1। आदमी यहाँ था, पहले एग्जाम्पल में इधर आया और सेकंड एग्जाम्पल में लास्टली इधर आया। तो कोई पूछे, हमने ये कैलकुलेट किया था, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, तो 1 स्टेप फर्दर था, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, +1 का मतलब क्या है, जिस तरफ को आप काउंटिंग कर रहे हैं उस तरफ को एक स्टेप। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन क्या हुआ था इस केस में, 1 - 0, ये 0 है, 1 - 0 यानी कि टेक 1 स्टेप, बट इसकी डायरेक्शन भी होगी, वो कहां से कहां होगी सर, फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। सेकंड एग्जांपल हमने लिया था, उसमें फाइनली ऑब्जेक्ट एक स्टेप पीछे आ रहा था, तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट विल बी -1। -1 का मतलब क्या, कि सर 1 स्टेप फर्दर, बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, 1 स्टेप बैकवर्ड्स, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट -1 लिखता है। और सेकंड एग्जांपल में आया था और फर्स्ट एग्जांपल में 1 आया था। 1 के साथ हमेशा पॉजिटिव हम
लिखते ही नहीं है, बट 1 अगर सिंपल लिखा हुआ तो हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो व्हाट डज दैट मीन कि द जो आप जिस डायरेक्शन में ले रहे हो वहाँ एक स्टेप लो, जिस डायरेक्शन में आप काउंटिंग कर रहे हो बढ़ रहे हैं जहाँ पे नंबर, वहाँ पे एक स्टेप लो। अगर -1 डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो ये हमें डायरेक्शन दे रहा है, एक तरह से बता रहा है कि आपने जिस डायरेक्शन में आप काउंटिंग इंक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में मत जाओ, गो टू अपोजिट डायरेक्शन एंड टेक 1 स्टेप। दिस नेगेटिव इज शोइंग अस, नेगेटिव जो है हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन इज अपोजिट, अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो पहले केस में जो हमारा पहला एग्जाम्पल अगर आप कॉपी पे देखें, अगर नोट किया है तो पहले एग्जाम्पल में डायरेक्शन ये था डिस्प्लेसमेंट का, और सेकंड एग्जाम्पल में डायरेक्शन ये था, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, अगर कोई डायरेक्शन पूछता है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे नया क्वेश्चन करते हैं। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम मंकी का एग्जाम्पल लेंगे, एक बंदर का। फॉर एग्जाम्पल एक खंबा है जिसका मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया 0, ओके, और यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3, -1 -2 -3, ओके। ये खंबा है जिसका सेंटर पॉइंट ये 0 है। नाउ देयर इज अ मंकी, एक बंदर है, ठीक है, वो कहाँ पर है पहले देख लेते हैं। स्टार्टिंग में कहाँ पे है, स्टार्टिंग में ही इज इन दिस पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन 0 है। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सेकंड में वो क्या कर रहा है, अब मैं 0 से 1 सेकंड में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए एक सेकंड में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट सेकंड में क्या हो रहा है, इट इज टेकिंग 3 स्टेप्स अपवर्ड्स, और सेकंड में क्या हो रहा है, इट इज टेकिंग 2 स्टेप डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब दिस इज ऑल्सो मोशन इन 1 डायमेंशन। अब ये लाइन अगर बस नीचे सीधी ऐसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मोशन कुछ अलग हो गया, मोशन तो 1 मोशन में ही हो रहा है, बंदर या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इट इज स्टिल 1 डायमेंशन। एनीवे, तो इनिशियली हमें पता होना चाहिए कि वो 0 पे है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका पार्ट ट्रेस कर लेते हैं। तो कितने स्टेप चला देख लेते हैं। फर्स्ट ये 3 स्टेप ऊपर को लिए, 3 स्टेप्स अपवर्ड्स, और उसके बाद 2 स्टेप डाउनवर्ड्स, 2 स्टेप डाउनवर्ड्स। ओके, फाइनली कहाँ पहुंच गया हमारा बंदर, यहीं पहुंचा है। तो फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। तो ये क्या है सर, ये फाइनल पोजीशन है। ये क्या है, ये सर इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट डिस्टेंस फर्स्ट। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, कितना रास्ता नापा, कितने स्टेप्स लिए टोटल। तो देख लेते हैं, 1 2 3 +4 +5, या फिर 3 + 2 जो हुआ वो 5 ही हुआ, या तो ऐसे ही गिन लिया सीधा। तो हमारे ये क्या हुआ, 5 स्टेप्स और 5 मीटर, जो भी इसकी यूनिट्स हो, तो दैट इज द डिस्टेंस। इट हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन, नथिंग टू डू विद डायरेक्शन। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है डिस्टेंस का। तो नोट दिस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हमने पहले डिस्कस किया था, स्केलर एंड वेक्टर। एनीवे, अब द सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्प्लेसमेंट। होता क्या है सर, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट सर, डिफरेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का। तो अभी बिना सोचे फाइनल पोजीशन हमने पहले ही मार्क कर लिया, देखो यहाँ पे फाइनल पोजीशन 1 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, तो 1 - 0 इज 1। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, क्योंकि हमने यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये बता रहा है। तो पॉजिटिव हम मान के चलते हैं, जूम करके चलते हैं, साथ में लगा है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन सर, जहां पे आप काउंटिंग कर रहे हैं ना, जहां पे आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं उस तरफ को एक स्टेप लीजिए इनिशियल पोजीशन से, यू विल रीच फाइनल पोजीशन। लेट्स चेक इट, यहाँ 0 पोजीशन पे था, एक स्टेप जहां पे नंबर्स बढ़ रहे हैं वहां को लिया, हाँ हम फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट इज करेक्ट। ओके, सो हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, और डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को। बंदर वाला एग्जाम्पल है, तो बंदर एक खंबा है जिसको मार्किंग कर लिया 0 में सेंटर में, और बाकी मार्किंग कर दी, नीचे जाएगा तो
पोजीशंस नेगेटिव में काउंट कर लूंगा मैं, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में। तो सिंपल प्रॉब्लम। अब सपोज करो व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग, जब आपने काउंटिंग स्टार्ट की तो मंकी वाज अब उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, 1, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब वो 0 पे नहीं है, इनिशियल पोजीशन उसकी क्या हो गई, 1। नाउ इट टेक्स 2 स्टेप्स अपवर्ड, यानी कि पहले सेकंड में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में क्या करता है, 2 स्टेप्स अपवर्ड लेता है, ऊपर की ओर 2 स्टेप चलता है, और फिर 3 स्टेप्स नीचे डाउनवर्ड्स सेकंड में। दूसरे टाइम इंटरवल में क्या करता है, 3 स्टेप डाउनवर्ड्स आ जाता है। तो हम वही चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। पहले उससे पहले करने से पहले थोड़ा सा देख लो कहाँ पहुँच रहा है, कितने स्टेप्स ले रहा है, वो तो हम मार्क कर ही सकते हैं। तो हमने किया, ठीक है, 1 पर था, पहले 2 स्टेप्स अपवर्ड करो, ओके 1 2, अभी तक 1 सेकेंड हुआ है तो कहाँ पर पहुँचा है, 3 तक पहुँचा है वो। अब क्या कर रहा है, 3 स्टेप्स डाउनवर्ड्स, सेकेंड में क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, 3 स्टेप डाउनवर्ड्स ले रहा है। तो देख लेते हैं 1 2 3, ओके। अब बता सकते हैं कहाँ पहुंचा है, ये इस पोजीशन पे पहुंच गया है। तो आई कैन से दिस इज द ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। व्हाट वाज दिस, 1 पे था ना वो, तो 1 पे जब हमने टाइम नोट करना शुरू किया था तो कहाँ पर था, 1 पे था, तो इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन, ओके, इनिशियल पोजीशन। नाउ जैसे हम कैलकुलेट करते थे वही सब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेट डिस्टेंस। डिस्टेंस इज, याद कर लीजिए, व्हाट इट इज, पाथ, जो भी ट्रेवल किया है उसकी लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। कैसे पता लगेगा, नाप लेते हैं सर। फर्स्ट सेकंड में सर 3 स्टेप लिए हैं, 2 स्टेप लिए हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ सॉरी, तो फर्स्ट सेकंड में 2 स्टेप लिए, फर्स्ट सेकंड में 2 स्टेप, उसके बाद 3 स्टेप लिए, प्लस डिस्टेंस में अगर नीचे आ रहा है तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं। डिस्टेंस हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन, आपको सिर्फ स्टेप्स गिनने हैं कि कितना रास्ता तय किया, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, तो 2 + 3 = 5, तो 5 स्टेप्स या मीटर जो भी है, जो भी यूनिट आपने मानी हुई है, दैट इज द डिस्टेंस। नाउ द सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हेन डिस्प्लेसमेंट वर्ड कम्स, द फाइनल पोजीशन कम्स इनटू द पिक्चर। हमें पता होना चाहिए फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन तो गिवन ही होती है क्वेश्चन में, तो फाइनल पोजीशन क्या है, यहां पर 0 है। इनिशियल पोजीशन क्या है, 1 है। फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन में माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो। क्या फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, फाइनल पोजीशन में से हम इनिशियल पोजीशन माइनस करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस ही जो होता है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डायरेक्शन होती है इसकी कहाँ से, जहां से स्टार्ट किया है, टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। तो इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, फाइनल पोजीशन में क्या है, इनिशियल वैल्यूज में, इनिशियल पोजीशन में क्या है, फाइनल पोजीशन देख लिया यहाँ से, ओके, वैल्यू इज 0 एंड देन इनिशियल पोजीशन 1 है, 0 -1 माइनस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट हैज टू डू समथिंग विद द डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज द पोजीशन। जब पोजीशन के बारे में आप बताना चाहोगे तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो व्हाट नेगेटिव इज सेइंग हियर, आप इनिशियल पोजीशन में जाइए और एक स्टेप इस तरफ मत लीजिए, नहीं तो पॉजिटिव 1 होता तो यहाँ इस तरफ स्टेप लेते, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स बढ़ रहे हैं। नेगेटिव लीजिए, एक स्टेप बैकवर्ड्स लीजिए, तब आप फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ ग्राफ से भी हमें क्लियर हो रहा है, यस, अगर आपको फाइनल पोजीशन में पहुंचना है तो आपको एक स्टेप्स बैकवर्ड लेना पड़ेगा।